फी सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ये देखेंगे कि सुलह रहमी क्या होती है। सुलह रहमी का मतलब है किसी के ऊपर रहम करना, लेकिन सुलह के साथ। अल्लाह ताला कहता है कि मोमिन जो होता है वो मोहब्बत और उल्फत का पैकर होता है। मुसलमान कह देना इंसान को सिर्फ मुसलमान नहीं बना देता, उसके अंदर तमाम खुसूसियात होनी चाहिए जिससे वो मोमिन बनता है। और सबसे बड़ी खुसूसियत उसके अंदर सिला रहमी होनी चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि हम फलां इंसान से मोहब्बत करते हैं तो हम बहुत सारे तकाज़ों को पूरा कर रहे होते हैं, जिनमें से 5 तकाज़े पूरे करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, हम उसके ऊपर सुलह रहमी करने वाले हों, रहम करने वाले हों, उसके हमदर्द हों, उसके साथ मुखलिस हों, ट्रस्ट करते हों, उसके साथ लॉयल और ऑनेस्ट हों। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एक मोहब्बत के अंसर में होना बहुत ज़रूरी है। एक मोहब्बत के अंसर में होना इनका इतना ही ज़रूरी है जिस तरह एक खाने के अंदर नमक का होना है। अब हम ये देख लेते हैं कि सिला रहमी होती क्या है। सिला रहमी होती है कि जो आपसे कटे आप उससे जुड़े, जो आपको छोड़े आप उसे पकड़े, क्योंकि आप मोमिन हैं और मोमिन तो मोहब्बत और उल्फत का पैकर होता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जो रहम को छोड़ेगा मैं भी उसे छोड़ दूंगा और जो जोड़ेगा मैं भी उसे जोड़ दूंगा। इसी तरह हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, इनकी एक हदीस है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, जो कि बुखारी और मुस्लिम में मिल जाती है, कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैंने तुम सबको पैदा किया है और तुम्हारे दरमियान में रहमत यानी रहम का अंसर डाला जो तुम्हारी कराबतदारों के रिश्तों को आपस में मिलाता है। ये रहम का अंसर ही है जो हमें हमारे रिश्तेदारों, हमारे कराबतदारों के साथ जोड़ कर रखता है। और यही रहम अगर इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाए तो इंसान इंसान ही नहीं रहता, क्योंकि इंसान के अंदर एहसास और रहम वाहिद ये अनासर है जो कि उसको इंसान बनाते हैं। इसी तरीके से अब हम ये देखते हैं कि जब हम सिला रहमी करते हैं किसी के साथ भी, हमारे साथ कोई इंसान नहीं करता सिला रहमी, हम उसके साथ भी सिला रहमी करते हैं। तो इसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही बुखारी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिला रहमी ये नहीं कि तुम सिला रहमी के बदले में किसी के साथ सिला रहमी करो। सिला रहमी तो ये है कि कोई तुम्हारे साथ कता रहमी करे, कोई तुम्हारे साथ बदसलूकी करे, तुम्हारी हक तलफी करे, तुम उसके साथ भी सिला रहमी करो। ये सिला रहमी का हक है, ये असल सिला रहमी है। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं सूरह नहल में कि अल्लाह ताला तुम्हें एहसान, अदल और सिला रहमी का हुक्म देता है। अल्लाह ताला बताते हैं कि इंसान 2 सूरतों में किसी के साथ सिला रहमी कर सकता है। एक, वो अपना माल खर्च करता है और दूसरा अपना वक्त देता है। ये दोनों चीज़ें इंसान के पास बहुत कीमती होती है। माल जिसको वो दिन रात एक कर कर लगाता, अपनी दिन रात खून पसीने की मेहनत से उस कमाई को लगाता, और फिर जब वो उस कमाई से अल्लाह की खातिर अल्लाह के बंदों में देता है तो अल्लाह ताला कहता है ये एक सूरत है रहम की। और दूसरी ये कि शायद वो नहीं दे सकता, लेकिन इंसान जब बड़ी मुखलिसी के साथ अपना वक्त, अपना ट्रस्ट, अपनी लॉयल्टी किसी को देता है तो ये भी उसके साथ सिला रहमी है। किसी के साथ हमदर्दी करता है, ये भी सिला रहमी है। और ये इतना बड़ा हक है जो इंसान अदा कर रहा होता है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। हमारे नज़दीक शायद किसी को दिलासा दे देना बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन ये मामूली नहीं होती। हम कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और उनके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात के, लेकिन ये दिलासा उन्हें इतना पावरफुल बना देता है कि वो अपने गम भूल जाते हैं, वो खुद को बड़ा एक ताकतवर इंसान महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला बार बार कुरान में हर जगह पर इंसान को रहम का हुक्म देता है। रहम सिर्फ अपने से ऊपर वाले पर नहीं, अपने से बराबर पर नहीं, अपने से नीचे पर भी करना है। हमें दुनिया के मामले में खुद से कम को जब देखेंगे तो यकीन जाने हम शुक्र करने वाले होंगे, और दीन के मामले में खुद से ऊपर वालों को देखें
تاکہ اس دین کو حاصل کرنے، اس کو پھیلانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی حرص پیدا ہو ہمارے اندر۔ دنیا کے معاملے میں خود سے اوپر کو دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیز ہمارے اندر مزید دنیا کی لالچ اور حرص پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ وہ کچھ کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور پچھتاوا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کا علاج آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی اور جانور ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، حیوان ہے، اس پر رحم کریے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہاری عمر دراز کروں، تمہارے رزق میں برکت دوں، یہ نبی کی حدیث ہے کہ اگر انسان واقعی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور جو انسان صلہ رحمی نہیں کرتا نا، اللہ فرماتا ہے وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قطع رحمی کرنے والے کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اور سوچیں، میں تو پاشندہ ہی جنت کا ہوں، میں تو مجھے تو چاہیے جنت، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ الہی میں ہر چیز جو تو نے مجھے صلاحیت دی ہے نا، میں نے اطاعت کی ہے تیری، میں تیری راہ پہ لگاؤں گا۔ تو کوشش کریں کہ رب کی مخلوق پر رحم کریں تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے، کیونکہ جیسا آپ کریں گے ویسے اس دنیا میں بھرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا اور دوسروں پر رحم کرنے والا بنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔